आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 24 में। तो आज हम पॉलिटी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए 72 क्वेश्चन हैं, देख लिए ये सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 772 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद गोरी था, अलाउद्दीन खिलजी था, बाबर, मोहम्मद बिन कासिम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। तो यहाँ पर भी राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा सही। कर भारत के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ कब हुआ? सूफी संतों के आगमन के बाद, 11वीं शताब्दी में तुर्की अभियान के बाद, 7वीं शताब्दी के सिंध पर आक्रमण के बाद, मालाबार तट के पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी क्या हो जाएगा? सी 17 बार। यानी क्या महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राजा जयपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? अल बरूनी, अल राजी, अल फिरदौसी, अल मुस्तफ़ा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी क्या था? विद्वान था जो भारत में क्या महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था। फिर कह रहा है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, फिरदौसी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी थे। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन आ चुका है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कितना हो जाएगा? 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। फिर 9वां क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मोहम्मद गोरी को हराया था, ऑप्शन नंबर बी, बघेल भीम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितनी बार? तो 10वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 राजवंशों द्वारा। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था 5 राजवंशों के द्वारा। फिर 11वां क्वेश्चन कह रहा है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यानी भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर 13वां क्वेश्चन का रहा, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? हुमायूं था, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन था, शेरशाह था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इल्तुतमिश हो जाएगा। फिर 15वां क्वेश्चन का रहा है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इब्राहिम लोदी बना था, बाबर, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। फिर बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया था? अतिल्ला दहुन, चंगेज खान,
जेहिंस खान या सुलेमान प्रतापी या तैमूर लंग? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, चंगेज खान कहलाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या थी? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो देखिए 18वां क्वेश्चन आ चुका था। 18वां क्वेश्चन का रहा है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कितने दिन में पूरा किया गया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, इल्तुतमिश। पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश ने क्या किया था? कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की आपकी ऊंचाई कितनी? 188 फीट, 238 फीट, 388 फीट, 488। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 238 फीट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथिक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्या? दिल्ली के शासन करने वाले जितने भी शासक थे उनको क्या कीजिए? श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करिए। तो हो जाएगा सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया, उसके बाद नसरुद्दीन, उसके बाद बलबन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। का राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा बलबन। जो क्या था? बलबन था। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत, राजा की गरिमा, एक दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बलबन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलबन हो जाएगा। फिर देखिए कर बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई? औरंगजेब के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, शाहजहां के द्वारा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, कर प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने किया था, फिरोज तुगलक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी? तो राइट आंसर हो जाएगा बलबन। तो 23वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने किया था। फिर 24वां का रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम व्यक्ति के लिए? तो 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सैनिकों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए भले के लिए किया था? सैनिकों के लिए। तो सैनिकों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फिर 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? तो 25वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। फिर कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना का निर्माण किया? बलबन किया था, इल्तुतमिश ने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा डी, बलबन ने किया था। फिर कह रहा है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? लाहौर, दिल्ली, पटियाली, फैजाबाद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटियाली नहीं हो जाएगा, पटियाला होगा, ये पटियाला होगा राइट आंसर। फिर कह रहा है 29वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? जो अमीर खुसरो था किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो अमीर खुसरो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। देखिए 30वां क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, महमूद गजनवी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया था? अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31वां का, तुगलक वंश भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश के भारत में संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। फिर देखिए 33वां क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो किसने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इल्तुतमिश ने की थी, गयासुद्दीन बलबल ने की थी, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 33वां का हो जाएगा आंसर मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर 34वां क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इब्राहिम लोदी ने किया था, या शेर शाह सूरी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। फिर 35वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा द्वारा प्रचलित की गई। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 35वें का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो किसने की थी, अकबर ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया, कि शेर शाह ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 36वें का हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक ने किया था। फिर देखिए 37वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ा नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में क्या किया, नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण किया था, प्रसिद्ध था, किसके लिए, फिरोज शाह तुगलक था। फिर देखिए 38वां क्वेश्चन का रहा सूची फर्स्ट के स्थापत्य लक्षणों को सूची सेकंड के दिए गए राजवंशों से सुमेलित कीजिए। बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण किससे संबंधित होगा, हो जाएगा आपका तुगलक वंश से। बड़े पत्थरों के ब्लॉकों और न्यूनतम अलंकरण क्या है, तुगलक वंश से है। फिर कह रहा शुद्ध में अराब किससे संबंधित है, गुलाम वंश से। फिर अर्ध गुंबद महाद्वार मुगल वंश से, और दोहरे गुंबद और मोटी दीवार किससे है, लोदी वंश से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 2 3 1, 4 2 3 1। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, और पहले का अंतिम का पहला। तो ये सब क्या गया आपका राइट आंसर आ चुका है। फिर कह रहा 39वां क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो किससे संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका अमीर खुसरो हो जाएगा, अमीर खुसरो आपका आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी। फिर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी क्या, फिरोज शाह तुगलक। फिर इब्न बतूता क्या आ जाएगा चौथा, मोहम्मद बिन तुगलक, और डी वाला आ जाएगा सेकंड में, यानी मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश। तो ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। तो 40वां क्वेश्चन का रहा है निम्न का मिलान करें। हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, हो जाएगा 5वां, सूफी संत। हजरत निजामुद्दीन औलिया क्या थे, सूफी संत थे। अभी कह रहा मलिक काफूर हो जाएगा हजार दिनारी भी कहलाता है। मलिक काफूर क्या हजार दिनारी भी कहते हैं। फिर उसके बाद सी वाला देखिए क्या कह रहा है,
सी वाला अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन क्या किए थे, यह सैनिकों के लिए नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत किए थे। फिर करा जलालुद्दीन, जलालुद्दीन का दास राजवंश उखाड़ फेंका। जलालुद्दीन ने क्या किया, दास राजवंश को क्या किया, उखाड़ फेंका था। तो ये इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए 41वां करा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की। मतलब सर्वप्रथम लिखने की कला मिस्र ने विकसित की थी, सुमेर ने, ग्रीक ने, चीन ने। तो किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सुमेर ने क्या की थी, सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की थी। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। मतलब 42वां का क्या करा, निम्नलिखित दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। मुगलों से, अफगानों से, ईरानियों से, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 43वां क्वेश्चन क्या करा है, म्यूरिस मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, सब किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने किया सिलेक्टेड हैं वो भी सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर दोस्तों में कर दीजिए। तो देखिए 44वां क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया। इब्न बतूता ने, बर्नी ने, बदायूनी ने, अमीर खुसरो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने। फिर देखिए 45वां क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित जोड़ों में सही सुमेलित नहीं है। तो 45वां का करा शख्से सिराज असीफ तारीख़ फिरोज शाह, ये तो सुमेलित है। करा जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ मुहम्मद, ये गलत है। फिर अमीर खुसरो तबकाते नासरी, ये भी गलत है। इब्न बतूता फतवाए जहादारी, ये भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पर अगर लोदी वंश का संस्थापक था, तो लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी। तो राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। आप 6-7 से ही ये पढ़ते आ रहे हैं। बहलोल लोदी क्या थे, लोदी वंश के संस्थापक थे। आगरा को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया। तो आगरा को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुल्तान सिकंदर लोदी ने। फिर कह रहा है 48वां क्वेश्चन, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गयासुद्दीन और मोहम्मद कासिम। तो इनमें से ये ऑप्शन सभी गलत दिया था। तो क्या होंगे इसके, क्या थे, अनंग पाल थे, जो क्या थे, दिल्ली के संस्थापक जो क्या थे, अनंग पाल, अनंग पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंग पाल। तो अनंग पाल ने क्या किया था, लौह स्तंभ लाया था, क्या थे, दिल्ली के संस्थापक थे। फिर कर रणथंभौर क्या है। 49वां क्वेश्चन का रणथंभौर क्या है। एक मुगल महल है, एक राजदूत दुर्ग है, खिलजियों की राजधानी है, बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक राजपूत दुर्ग है। तो रणथंभौर क्या है, एक राजपूत दुर्ग है। फिर कह रहा 50वां क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था। तो किस भाषा को, फारसी भाषा को क्या किया था, दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था। फिर कह रहा कागज़ का भारत में आगमन किस नदी से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी में, मतलब नदी नहीं सदी था। कह रहा कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था, 13वीं सदी में हुआ था। कह रहा मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाज बहादुर से। फिर कह रहा 53वां, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था। तो 53वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, कलीम-उल्लाह। फिर कह रहा 54वां, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। बहमनी, चोल, विजयनगर, पल्लव। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर।
तो कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के थे। फिर 55वां क्वेश्चन का रहा, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी कवि थे उसी प्रकार तेनाली राम किनके कवि थे? तो कृष्णदेवराय राजा फर्स्ट, राजेंद्र चोल, टीपू सुल्तान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, कृष्णदेव राय। किनके कवि थे? तेनालीराम। किनके दरबारी कवि थे? कृष्णदेव राय के। फिर कह रहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का, ये ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो 98 का हो जाएगा राम राय की पराजय से क्या हुआ? यह समाप्त हुआ था। फिर कह रहा 59वां क्वेश्चन, नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो 69 का हो जाएगा बी, अच्युत राय। तो नूनीज पुर्तगाली यात्री अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फिर कह रहा है 60वां क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? डूरेंट बैरोज था, बर्नियर था, थॉमस रो था, निकोलो कांटी था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, निकोलो कांटी था। कह रहा हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो चोल का, पांड्या का, विजयनगर का, चेर का। तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। कह रहा वाडियार के शासक थे। तो वाडियार के शासक आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर का देसी राज्य। वाडियार मैसूर का देसी राज्य के शासक थे। जो वाडियार थे क्या थे? मैसूर के देसी राज्य के शासक थे। कह रहा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पांड्य, बेंगलुरु, होयसल, द्वार, यादव, देवगिरी, काकती, वारल। तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य बेलूर। या क्या है? सुमेलित नहीं है। होयसल क्या है? द्वार समुद्र, ये भी सही है। यादव देवगिरी, ये भी सही है। काकती वारंगल, ये भी सही है। जो काकती साम्राज्य का वारंगल का था, और होयसल था द्वार समुद्र, यादव देवगिरी। तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो सीधा आपको ऊपर आंसर मिल गया होयसलों की। तो 64वें का हो जाएगा डी, 64 का डी हो जाएगा ऊपर। आप देख ही चुके हैं। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा किला बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है कि आंध्र प्रदेश में है? तो गोलकुंडा किला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। जो गोलकुंडा किला क्या आंध्र प्रदेश में है। फिर कह रहा है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में करते रहिए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड लाए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसके बाद बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं। प्रजनन तंत्र से लेकर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लाने वाले हैं। पूरा जो भी क्वेश्चन पार्ट हम कराएंगे, पूरा सल्तनत काल आज के वीडियो में हम एंड कर देंगे। इससे ज़्यादा सल्तनत काल से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कीजिए, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो 67वां क्वेश्चन करा बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा कहाँ से किससे क्या संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से। तो बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किससे संबंधित है? मोहम्मद आदिल शाह से। तो 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो 68 का हो जाएगा सी, कर्नाटक में। फिर कह रहा है चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, अहमदनगर में, अहमदाबाद में, फतेहपुर सीकरी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। फिर 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा बेलूर और
हेलबीड में निर्माण किए गए मंदिर के थे? 12वीं शताब्दी के, 8वीं, 16वीं, 30वीं। बेंगलुरु और हेलबीड के निर्माण किए गए मंदिर किसके हैं? 12वीं शताब्दी के थे। फिर कह रहा हेलबीड में निम्नलिखित के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? तो 71 का हो जाएगा, होयसल के द्वारा बनवाया गया था। हेलबीड का निम्नलिखित में से भव्य मंदिर किसके द्वारा? होयसल के द्वारा बनवाया गया था। फिर कह रहा 73वां, ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसे दौलताबाद नाम दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की? अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसे दौलताबाद नाम दिया। फिर लास्ट क्वेश्चन 74 का रहा, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा जाता है? महलवाड़ी, पटवारी, इक्तदारी, जमींदारी। तो राइट आंसर हो जाएगा इक्तदारी। उम्मीद है इस 74 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में हमने सल्तनत काल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आप कमेंट करके बताएगा कौन सा काल हम इसके बाद लेकर आएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।